अगर हम उसको मस्जिद कहेंगे तो फिर विवाद होगा। मुझे लगता है कि भगवान ने जिसको दृष्टि दी है वो देखे ना। त्रिशूल मस्जिद के अंदर क्या कर रहा है? हमने तो नहीं रखे ना। ज्योतिर्लिंग हैं, देव प्रतिमाएं हैं, पूरी दीवारें चिल्ला चिल्ला के क्या कह रही हैं। और मुझे लगता है कि करीब 400 सालों से चले आ रहे ज्ञानवापी विवाद पर सीएम योगी लगातार नजर बनाए हुए हैं। याद करिए पिछले साल जब सिविल कोर्ट ने ज्ञानवापी परिसर का सर्वे करने का आदेश दिया था और जिस दिन सर्वे शुरू हुआ था उस दिन योगी वाराणसी में थे। ठीक इस बार भी जब सर्वे का आदेश दिया गया और जिस दिन सर्वे होना था उस दिन भी सीएम योगी वाराणसी में थे। और साथ ही ये बात भी गौर करने वाली है, ऐसे मुद्दे जब भी कोर्ट की चौखट पर होते हैं तो नेता अक्सर बोलने से कतराते हैं और कहते हैं कि मामला कोर्ट में है, हम इस पर कुछ नहीं कह सकते। लेकिन योगी आदित्यनाथ इस पर खुलकर बात करते हैं। नमस्कार, एनएमएफ न्यूज देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडी। सीएम योगी ने जब से यूपी की सत्ता संभाली है तब से लेकर आज तक लगातार प्रदेश की दशा और दिशा की में सुधार देखने को मिल रहा है। जिस प्रदेश में शांति से चुनाव कराना एक सपना होता था, जिस प्रदेश में किसी भी वक्त सांप्रदायिक दंगे भड़क जाया करते थे और हकीकत में ये भी थी कि अपने रहनुमाओं की सरकार में अक्सर अल्पसंख्यक कहा जाने वाला समाज बहुसंख्यक समाज पर हावी रहता था। मुजफ्फरनगर के कवाल में जो हुआ वो सब ने देखा। ये सब शासन करने पर निर्भर करता है। शासन करने पर निर्भर करता है कि राम मंदिर बनना है या फिर राम के भक्तों पर गोलियां चलनी है। नेता तय करता है कि उसे प्रदेश में शांति कायम रखनी है या फिर अशांत रखकर लाशों के ढेर पर कुर्सी सजानी है। लेकिन फिलहाल यूपी में पूरी तरीके से शांति है। राम मंदिर का भव्य निर्माण चल रहा है और ज्ञानवापी का मामला तूल पकड़े हुए है। सिविल कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट और हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक का सफर ये मामला तय कर चुका है। मामला गरमाया है तो यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ से भी इस मामले पर सवाल पूछा गया और जो जवाब उन्होंने दिया उसे हर कोई नेता नहीं दे सकता। प्रॉब्लम का कोई सोल्यूशन है? अगर हम उसको मस्जिद कहेंगे तो फिर विवाद होगा। मुझे लगता है कि भगवान ने जिसको दृष्टि दी है वो देखे ना। त्रिशूल मस्जिद के अंदर क्या कर रहा है? हमने तो नहीं रखे ना। ज्योतिर्लिंग हैं, देव प्रतिमाएं हैं, पूरी दीवारें चिल्ला चिल्ला के क्या कह रही हैं। और मुझे लगता है कि ये प्रस्ताव मुस्लिम समाज की तरफ से आना चाहिए कि साहब ऐतिहासिक गलती हुई है और उस गलती के लिए हम चाहते हैं समाधान हो। इंडिया के बारे में आप क्या कहते हैं? INDIA जो विपक्ष का बना है, इंडिया नहीं बोलना चाहिए। ये जो डॉट 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 ग्रुप है, चोला बदलने से पिछले कर्मों से मुक्ति नहीं मिल जाएगी। योगी आदित्यनाथ का कहना है कि ज्ञानवापी को मस्जिद कहना गलत होगा। योगी ने कहा कि हम ज्ञानवापी के मुद्दे पर समाधान चाहते हैं। अगर हम ज्ञानवापी को मस्जिद कहेंगे तो फिर विवाद होगा। इसे ऐतिहासिक गलती बताते हुए योगी ने कहा कि ज्ञानवापी की दीवारें चीख चीख कर कह रही हैं कि वो मंदिर है। मस्जिद पर सवाल खड़े करते हुए योगी आदित्यनाथ ने कहा कि अगर ऐसा है तो फिर वहां अंदर त्रिशूल क्या कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि मुस्लिम पक्ष को ऐतिहासिक गलती पर प्रस्ताव लाना चाहिए, लेकिन इस देश का मुसलमान शायद ही ऐसा करे। लेकिन सवाल बड़ा ये है कि ज्ञानवापी में त्रिशूल कर क्या रहे हैं। ज्ञानवापी अगर मस्जिद है तो वहां शिवलिंग कैसे आया? ज्ञानवापी की दीवारें बता रही हैं कि यह मंदिर ही था और सिर्फ गुंबद बनाया गया है। अगर मस्जिद है तो फिर मुस्लिम पक्ष सर्वे क्यों नहीं होने देता? ज्ञानवापी में मौजूद पहला सबूत शिवलिंग जिसे फव्वारा बताया जा रहा है। ज्ञानवापी में मौजूद दूसरा सबूत है दीवारों पर मौजूद त्रिशूल और स्वास्तिक के निशान। तीसरा सबूत है यहाँ की दीवारों की संरचना। इस मस्जिद को देखने से ही पता चलता है कि एक मंदिर था जिसे औरंगजेब के विध्वंस ने मस्जिद का रूप दे दिया और देश के कुछ लोग औरंगजेब के विध्वंस को सही ठहराकर मंदिर को मस्जिद बताने की कोशिश कर रहे हैं। इन सबूतों को हिंदू पक्ष के वकील विष्णु शंकर जैन ने भी कोर्ट के सामने रखा है। पिछले साल हुए कमिश्नर सर्वे के दौरान से जो कुछ तस्वीरें सामने आ चुकी हैं वो कोर्ट के सामने पेश की जा चुकी हैं और यही वजह भी है कि यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि अगर ज्ञानवापी को मस्जिद कहा जाएगा तो विवाद होगा। काशी विश्वनाथ मंदिर के व्यासपीठ का दावा है कि जहां ज्ञानवापी है उसकी जमीन का मालिकाना हक उनके पास है। दावे के मुताबिक करीब 150 सालों से वो इस जमीन का पर पूरा हक पाने के लिए केस लड़ रहे हैं, जिसके दस्तावेज भी उनके पास हैं। साल 1937 से 1991 तक इस मामले में कोई विवाद नहीं हुआ, लेकिन बाबरी केस के बाद ज्ञानवापी में नमाजियों की संख्या बढ़ने लगी। इतना ही नहीं, हरिशंकर जैन के मुताबिक बाहर से किए गए सर्वे में हमें मंदिर के तमाम प्रतीक चिन्ह मिले हैं। 2 बड़े बड़े स्वास्तिक के चिन्ह ज्ञानवापी की दीवारों पर मिले हैं। खंडित मूर्तियों के अवशेष मिले हैं। कई पत्थरों पर भगवान की उकेरी हुई प्रतिमा मिली है और साथ ही साथ मंदिर का पूरा स्वरूप इसकी दीवार पर मिला है। तो ऐसे में जो लोग मस्जिद होने की बात कह रहे हैं वो सिर्फ वर्शिप एक्ट
1991 के अलावा और कोई दलील नहीं दे सकते, क्योंकि ये आज की मस्जिद औरंगजेब के काले निशान हैं, जिन्हें कुछ लोग मिटने नहीं देना चाहते। लेकिन सीएम योगी ने जो कहा है उससे संदेश साफ हो जाता है। हालांकि मामला कोर्ट में है और अंतिम फैसला कोर्ट का ही मान्य रहेगा। आप इस खबर पर क्या राय रखते हैं? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। नमस्कार। मैं पिछले 6.25 वर्ष से अधिक समय से उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री हूं और 2017 से उत्तर प्रदेश में कोई दंगा तो नहीं हुआ। ये बड़ी बड़ी बातें करने वाले लोग देखें तो कैसे चुनाव होने, नगर निकाय का चुनाव, पंचायत चुनाव यूपी का, विधानसभा का चुनाव यूपी का, और वेस्ट बंगाल में भी पंचायत के चुनाव हुए थे। क्या हाल हुए थे? वे लोग वेस्ट बंगाल बनाना चाहते हैं देश को, जिस प्रकार से वेस्ट बंगाल में भी टीएमसी की गवर्नमेंट ने किया था। कुछ लोग सत्ता में आकर के जबरन पूरी व्यवस्था को कैद कर देना चाहते हैं, और जो वेस्ट बंगाल में हमको देखने को मिला सबको, कैसे वहाँ विरोधी दलों के कार्यकर्ताओं को मारा गया, ये चीज़ें आंखों को खोलने वाली हैं। इस पे तो कोई बोलता नहीं। 1990 में कश्मीर में जो कुछ हुआ उस सब पे सब लोग मौन थे। आखिर ये दोहरा दृष्टिकोण क्यों?